बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। देखिए सीजीपीएससी जो एक बहुत बड़ा घोटाला है, इस घोटाले मामले में एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सीजीपीएससी भर्ती घोटाले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन गिरफ्तार। सीबीआई ने टामन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार किया और आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है। सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन है टामन सिंह सोनवानी और सीबीआई ने कुछ महीने पहले सोनवानी के घर छापा मारा था। तो देखिए सीजीपीएससी घोटाले में दो बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। आपको बता देते हैं कि कौन कौन गिरफ्तार हुए। टामन सिंह सोनवानी पूर्व चेयरमैन सीजीपीएससी के और एसके गोयल डायरेक्टर बजरंग पावर के, ये दोनों गिरफ्तार हुए हैं और सीबीआई ने गिरफ्तारी की है। आपको पूरा मामला भी बताते हैं। 2021 सीजीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी का ये पूरा मामला है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव और एक परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ जुलाई में अपने बेटे, बेटियों और रिश्तेदारों और परिचितों को मेरिट सूची में उच्च अंक दिलाने में मदद करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था और सोनवानी के परिवार के 5 सदस्य इससे लाभान्वित हुए थे। इनमें उनके बेटे नितेश और बहू निशा कोसले जो डिप्टी कलेक्टर हैं, बड़े भाई का बेटा साहिल जो डिप्टी एसपी है, बहू दीपा आदिल जिला आबकारी अधिकारी और बहन की बेटी सुनीता जोशी जो कि श्रम अधिकारी है, ये सभी शामिल हैं। और सीबीआई प्रवक्ता ने कहा कि ये भी आरोप लगाया गया है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के तत्कालीन सचिव ने अपने बेटे सुमित को डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित कराया था। तो देखिए सीजीपीएससी भर्ती घोटाला, ये जो घोटाला है, इस घोटाले में अपने परिवार के लोगों को फायदा पहुंचाया था छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह ने, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है और इन दोनों को गिरफ्तार किया है। जो पूर्व चेयरमैन है टामन सिंह, उनको गिरफ्तार किया गया है और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन है टामन सिंह सोनवानी और देखिए सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी के जो रिश्तेदार हैं उनको फायदा पहुंचा है। बेटा नितेश, उसको फायदा पहुंचा, डिप्टी कलेक्टर के लिए चयनित किया गया। देखिए बहू निशा कोसले डिप्टी कलेक्टर के लिए चयनित किया गया, उन्हें भी। बड़े भाई का बेटा साहिल डीएसपी के लिए चयनित हुआ, तो भाई की बहू दीपा आदिल भी चयनित हुई और बहन की बेटी सुनीता जोशी को भी इससे फायदा मिला है। तो देखिए सीजीपीएससी में महा घोटाला निकलकर सामने आया और इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो देखिए सीजीपीएससी में महा घोटाला हुआ और कांग्रेस नेता के ओएसडी के रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं जिन्हें फायदा मिला है। बेटा प्रखर नायक और बेटी प्रज्ञा नायक दोनों डिप्टी कलेक्टर हैं। और देखिए कांग्रेस नेता सुधीर कटियार का भी नाम इसमें आ रहा है, जिसमें उनके दामाद और उनकी बेटी को भी उनको भी इसका फायदा मिला है। दोनों ही डिप्टी कलेक्टर बने हैं। और कांग्रेस नेता की बेटी अनन्या अग्रवाल, पीएल ध्रुव बस्तर नक्सल ऑपरेशन के डीआईजी की बेटी साक्षी ध्रुव, कांग्रेस नेता के ओएसडी के साड़ू भाई की बेटी खुशबू बिजौरी और कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला की बेटी स्वर्णिम शुक्ला और कांग्रेस नेता की बेटी राजेंद्र कुमार कौशिक, ये वो सभी नाम जिन लोगों को फायदा पहुंचा है। तो देखिए सीजीपीएससी घोटाले में 2 बड़ी गिरफ्तारी हुई है। और देखिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी की गिरफ्तारी पर सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट किया है। सोनवानी की गिरफ्तारी पर सीएम ने पोस्ट करते हुए लिखा, छात्रों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को सजा मिलेगी। तो देखिए जो भी लोग छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे उनको सजा मिलेगी। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, सीजीपीएससी घोटाले में अब गिरफ्तारी हुई है, अब जाकर 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, आगे कहां तक कड़ियां जुड़ेंगी क्योंकि बहुत लोगों को फायदा पहुंचा है इससे? देखिए बहुत बड़े लोगों को फायदा पहुंचा है। इसमें प्रशासनिक हलके के भी लोग हैं, राजनीतिक हलके के भी लोग हैं और जब से टामन सिंह सोनवानी की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद में प्रशासनिक महकमा है या फिर राजनीतिक महकमा है, वो दोनों में हड़कंप मच गया है क्योंकि पूरे सिंडिकेट को अब पता लगाया जाएगा। और सबसे प्रमुख रूप में जो है वो श्रवण कुमार गोयल जो है उनका नाम सामने आया। उन्होंने अपने बेटे और बहू के सिलेक्शन के लिए 2 अलग अलग खातों से 45 लाख रुपए दिए थे। इसी तरीके से चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे बड़े व्यापारियों के नेता
हों या फिर प्रशासनिक हल्के में बड़े अधिकारियों के बेटा बेटी हों, उनको सिलेक्शन करवाने के लिए अलग अलग खातों के माध्यम से टामन सिंह सोनवानी के पास में पैसा पहुंचवाया गया था। तो कुल मिलाकर अब नेक्सस को तोड़ा जाएगा कि क्योंकि एक आदमी के सिर्फ टामन सिंह सोनवानी के बस की बात नहीं है कि इतने बड़े संस्थान सीजीपीएससी जैसे संस्थान पे इतनी बड़ी संख्या पे गड़बड़ी हो, तो ऐसे में वो तमाम लोगों के बीच में पहुंचा जाएगा, जिसपे खास तौर पर उस दौरान जब टामन सिंह सोनवानी जो है वो अध्यक्ष रहे हैं, उस दौरान कौन कौन लोग शामिल थे, उस दौरान सीजीपीएससी में कौन कौन नौकरी कर रहे थे, वो तमाम लोगों के ऊपर भी उंगली खड़ी होगी। उन तक भी जो सीबीआई की टीम है वो पहुंचने वाली है। लगातार पिछले दिनों 15 जगहों पर रेड की कार्रवाई की गई थी। उस रेड की कार्रवाई पे भी कई लोगों के यहां से सीबीआई को सबूत मिले थे। उस सबूत के आधार पर टामन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार किया गया। देखिए, सबूत की बात कर रहे हैं आप रोहित, सबूत की बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीति हो रही है इस मुद्दे पर और कांग्रेस का कहना है कि टामन सिंह सोनवानी के खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं है, इस पर राजनीति हो रही है। कितना जायज है राजनीति होना इस मुद्दे पर? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के कई नेता खुद कटघरे में हैं। उन्होंने अपने बेटा बेटियों को सिलेक्शन करने के लिए जिस प्रकार से सीबीआई के पास जानकारी है कि टामन सिंह सोनवानी को पैसा दिया, तो ऐसे में राजनीति तो हर मुद्दे पर होती है, इसमें पर भी हो रही है। कांग्रेस का साफ साफ आरोप ये भी है कि पिछले सरकार पर जब रमन सिंह शासनकाल की जो सीजीपीएससी हुई थी उसमें भी गड़बड़ियां हुई, उसकी भी जांच करवाएं। इसके सबूत अगर भाजपा के नेताओं के पास है तो वो सीबीआई को दे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस खुद कटघरे पे इस पर खड़ा हो रही है, चाहे सुधीर कटियार की बात हो, चाहे राजेंद्र शुक्ला की बात हो। तो ऐसे कई बड़े बड़े नेता हैं जिनके बेटे बेटी को सिलेक्शन जो है वो हुआ है। हालांकि अब सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। बड़ा एक्शन लेने के बाद में अब पूरे नेक्सस पर जो है वो उसको तोड़ा जा रहा है लगातार। बिल्कुल, सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, सीबीआई बड़ी कार्रवाई करती नजर आई है, लेकिन अब इस पर राजनीति भी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम अपडेट के लिए। और देखिए, जब हम राजनीति की बात कर रहे हैं तो गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। कांग्रेस का यह कहना है कि टामन सिंह की गिरफ्तारी बिना सबूत के हुई है। अगर बीजेपी सीबीआई से जांच करा रही है तो रमन सिंह के कार्यकाल की भी जांच कराई जाए, जो रोहित बता रहे थे। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये विष्णुदेव साय सरकार है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले बचेंगे नहीं। सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पीएससी पर जो आरोप लगाए थे और उस पर जांच कराने की गारंटी दिया था, आज 1 साल लगभग सरकार को होने जा रहा है और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वो गारंटी को इज्जत बचाने के लिए इस प्रकार से गिरफ्तारी करवा रही है। अगर इनके पास कोई तथ्य होता, सबूत होता, तो मुझे लगता है कि 12 महीने में उनको सजा मिल जाती। छत्तीसगढ़ राज्य के वो लाखों युवा अभ्यर्थी जिनके अपने भविष्य के सपने थे, जिनकी अपनी तपस्या थी, उस तपस्या को खंडित करने वाले टामन सिंह सोनवानी ने जो पीएससी स्कैम किया था, ये कार्यवाही जो हो रही है ये एक महत आगाज है। अभी इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की है इसका हम स्वागत करते हैं और हमारी मांग है कि जो गिरोह था उसके और भी तात्कालिक जो सदस्य थे, जीवन किशोर, ध्रुव, आरती वासनिक, जो परीक्षा कंट्रोलर थे, ये सभी की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो देखिए, सीजीपीएससी घोटाले मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अब देखना है कि ये कड़ी कहां तक जुड़ती है।